पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1 सहज मार्ग के 10 उसूलों की सरहा। 10 उसूलों की व्याख्या में आज हम उसूल नंबर 9 पढ़ते हैं। हर भाई को चाहिए अपना रहन सहन और व्यवहार ऐसा उम्दा बना ले कि जिसको देखने से लोगों में नेक ख्याली का एहसास हो और लोग उससे मोहब्बत करने लगे। हमको ताकत अपने ख्याल से मिलती है। यह कब? जब उसी के तरीके में अपनी चीज़ों में और जो उसकी बनाई हुई हैं हम आहानगी समरसत्ता पैदा कर लें। लफ्ज़ व्यवहार इतना वसी लफ्ज़ है कि यह कुल उस दायरे को मुहित घेर कर लेता है जो जात के बाद नमूदार हुआ है। ईश्वर के व्यवहार में यकसानियत समानता भी है, मगर एक मानों में, मसलन वह सबको बराबर रोशनी देता है। सबके सांस लेने के लिए उसने हवा पैदा की है और बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो जिंदगी को बढ़ाने वाली हैं, बल्कि जिंदगी का इन्हिसार निर्भरता इन्हीं पर है। इसको बर्तावे की यकसानियत कहते हैं। अब दूसरी चीज आती है जो उसके आसपास बन बन कर पहुंचती रहती है। उसके साथ बर्तावा और तरह का होता है। जाहिर है कि मिट्टी से बनी हुई चीज सब जब सामने आती है तो इंसान की नज़र उस पर और तरह से पड़ने लगती है। मिट्टी से जब हम खिलौना बनाते हैं तो एक गुना हमारी रगवत आकर्षण बमुकाबले मिट्टी के इससे ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से जब इंसान बना बनाया उसके सामने पहुंचता है तो उसकी निगाह कुछ और ही हो जाती है। बस मालूम हो गया कि हमको अपने आप को ऐसा बनना चाहिए ताकि उसकी निगाह हम पर ऐसी घूमे कि हम उस रोशनी की बारह रासत लेने के लिए खते उस्तवा केंद्र बिंदु बन जाएं। यह व्यवहार कुदरत का है जिसकी हमें नकल करनी चाहिए। अब रोज़ाना की ज़िंदगी में जो हमारे सामने हैं हम ऐसे व्यवहार अदा करें जो उसने, ईश्वर ने हमारे साथ किए हैं और कर रहा है। कुदरती व्यवहार जाहिर कर दिए गए हैं और उनके असरात भी हर चीज़ को देखने में से नुमायाँ होते हैं। मुख्तलिफ रंग मुख्तलिफ चीज़ों में पाए जाते हैं। बाग में एक फूल खिलता है और उसका रंग सुर्ख होता है। दूसरा फूल वहीं पर उगता है जिसका रंग जर्द, पीला या नीला होता है। गोया कुदरत अपना जलवा मुख्तलिफ रंगों में दिखा रही है। जिसकी जैसी लियाकत और इस्तेदाद क्षमता है उसको उसी के मुताबिक हिस्सा मिल रहा है। गोया यह उनके साथ इस तरह का व्यवहार अपना रूप लिए हुए कर रही है। बस यही मिसाल हमको हर सूरत में बर्तावों के लिए मद्देनज़र रखना चाहिए। जहाँ पर जैसी ज़रूरत हो वैसा ही हम व्यवहार अदा करें। जब इस काम की हम आहानगी कुदरत से हो जावेगी तो उसमें असर पैदा हो जावेगा, जिसका नतीजा यह होगा कि लोगों का खिंचाव हमारी तरफ होने लगेगा। अगर यह चीज़ ठीक तौर से अदा की जाए और आप उसी के मुताबिक इसका हक दूसरों को देने लगें तो उनकी कशिश आकर्षण अज खुद स्वतः आपकी तरफ मबजूल खिंची हो जाएगी और इसकी
इसी कशिश को मोहब्बत कहते हैं। जब दूसरों का हक आपके मद्देनज़र होगा तो दूसरे लोग इस ताकत के ज़ेरे असर होकर जो आप में हम आहंगी पैदा होने से हुई है, आपसे भी वही बर्ताव रखेंगे जिसके आप अहल पात्र हैं।